हेलो बच्चों, आपका द कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इस साल का पूछा हुआ क्वेश्चन मैथ का पेपर। ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन है √81/2 एक है, तो √81/2 एक है, तो एक ही हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। तो 2 का घात है तो 192 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से, 192 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 8 दूना 9 दूना 18 6 दूना 12 इस तरह से करेंगे। तो 2 के पावर आता है 6, यानी 2 के अधिकतम घात होगा 6, तो यानी 2 के पावर 6, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान होगा। तो यहाँ पर या तो दे दिया है ए बराबर इतना, तो ए के मान रखेंगे, ए के ठमा एक के मान रखेंगे, ए के मान है 72, तो 72 बराबर इस तरह से करेंगे। इसका मान हो जाता है क्या 19, सॉरी, इसका मान होता है ए, ऑप्शन नंबर ए 9। बी का मान कितना होगा तो 9। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत है, तो जो नीचे वाला का जो 160 है इसमें होता है 2 भी आता है 5 भी आता है, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 में यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो विषम पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। तो सम पूर्णांक होगा तो 8 + 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। छठा क्वेश्चन देखते हैं, 2 लगातार सम संख्याओं का मौस होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का मौस है, इसका मतलब HCF। तो HCF निकालेंगे तो 2 लगातार सम संख्या लेंगे, जैसे 2 और 4 का ले लेते हैं। इसका HCF निकालेंगे तो 2 बटे 2 दूना 4 कट गया, तो यानी इसका HCF कितना होगा 2 ही होगा। 2 यानी मौस है कितना 2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी। तो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के योग होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ऑप्शन नंबर बी। 8 में दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, 8670 है और उसका HCF 17, तो उसका LCM क्या होगा। तो हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो 17 से इसमें भाग करेंगे तो 70 × 85, तो 5 एक मतलब होगा 170, तो 170 तो ये मतलब 10 मतलब, यानी ऑप्शन नंबर डी 510। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो निम्न से कौन परिमेय संख्या है, तो रूट अंडर सबको योग करेंगे, जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला देखते 6 × 4 = 10, 6 × 4 = 10 के 0 हाथ में 1, फिर 6 × 3 = 9, 1 10, यानी 100। 100 का रूट होता है कितना 10, तो यानी इसका परिमेय संख्या हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए 10। यदि 130 बराबर इतना और इतना का मौसा इतना हो तो इसका मौसन यानी HCF निकालेंगे। तो 130 और 15 के HCF निकालेंगे, जैसे इस तरह से 130 और 15 के निकालेंगे तो इसका HCF आएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। यदि Px बराबर इतना और इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा, इतना और इतना में भाग करेंगे तो इसका जो घात होता है हो जाता है इसका भाग अधिकतम घात 2, यानी यहाँ कितना होगा 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, इसका x क्यों है इतना से x होगा, अधिकतम घात कितना x, यानी 1 होगा, x के पावर 1 यानी 1 कुछ नहीं तो 1, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना को g बराबर -1, तो एक मान रखेंगे, जहाँ x होगा ना वहाँ पर यह क्या 1 रखेंगे, यानी -1 के स्क्वायर 1, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, आई -7 में 1 से गुना -1 से गुना करेंगे तो +7, तो 3 +7 आई हो जाएगा कितना, तो 3 और +7 10, 10 × 2 = 12, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। बहुपद x² -16 के शून्यक है, तो -16 है तो उधर जाके होगा प्लस में, बराबर को उधर करेंगे तो प्लस में, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, यानी 16 के यानी x,
हो जाएगा क्या, x बराबर यानी x बराबर √16। तो हम जानते हैं x का मान होगा प्लस माइनस में क्या 4, रूट का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4 यानी प्लस माइनस 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि बहुपद इतना का शून्य अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का योग होता है, फॉर्मूले होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी और माइनस 3 है, यानी बी का मान कितना है -3 है, माइनस फॉर्मूला वाला तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 बटा 1 यानी 3, 4 3 12, यानी ऑप्शन नंबर ए। यदि बहुपद इतना की शून्य का गुणनफल 8 हो तो ए का मान होगा। तो इतना का शून्य गुणनफल 8 है तो ए का मान होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 4। यदि बहुपद पी एक्स का 1 शून्य माइनस 1 हो तो पी एक्स का मान होगा, तो पी शून्य होगा यानी x प्लस 1, तब ना बराबर 2 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी ए ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल इतना है। तो शून्य बहुपद है ना, तो यानी इस हम जानते हैं एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस में होता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होगा और शून्य का योग माइनस है तो माइनस माइनस प्लस यानी 3x, शून्यकों का गुणनफल 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। 18, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा बीटा और गामा का मान होगा। तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा कितना, माइनस डी बटा ए। एक मिनट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद इतना यानी y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू वाई के पावर 5 माइनस 4y³ प्लस y स्क्वायर प्लस 3y का घात है। तो घात होगा y स्क्वायर और y के पावर 5 में गुना करेंगे तो y के पावर 7 हो जाएगा, यानी अधिकतम घात 7, यानी बी। 20 यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो x और y के मान निकालना है। तो x और y के मान, इसको समीकरण मानेंगे और समीकरण मारने के बाद यहाँ x और y के मान निकालेंगे। तो x और y के मान निकालते हैं तो होता है ऑप्शन नंबर ए, x बराबर 4 और y बराबर 0। दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समपाती हैं तो उसके कितने हल होंगे। तो सिर्फ समपाती, इसका मतलब क्या होगा, यानी अनगिनत हल होगा। अगला क्वेश्चन 22, समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी। तब प्रतिच्छेदी होगी, यानी इसकी करेंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो देखो a1 बटा a2, एक a1 2 है, a2 12 है, तो 6 दूना 12 यानी कि 1 बटा कितना 6, तो इस हो जाएगा a1 बटा a2, a1 बटा a2 हो जाएगा कितना 1 बटा 6, इस तरह से 1 बटा 6 बराबर नहीं होगा क्या ये b1 बटा b2। तो b1 बटा b2 कितना 1 बटा 7, माइनस में 1 बटा 7, तो क्या प्रतिच्छेदी रेखा होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। x माइनस 4y का आलेख कैसी होगी। तो x माइनस 4y का आलेख होगी जो है नया क्वेश्चन, इसको पेंडिंग में रहते हैं, बाद में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, तो यानी इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यानी इसका 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 25 के, यदि समीकरण इतना यानी 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा। तो एक मूल -3 है तो x के जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पर यह कितना रखेंगे -3 रखिएगा, तो -3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी x स्क्वायर है यानी -3 के स्क्वायर तो 9 9 दूना 18 18 कितना -3p, तो 18 में से 3 गया तो 15, तो 15 हो जाएगा माइनस में खत्म, यानी 5। 26 के किन मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक है। तो मूल वास्तविक है तो हम जानते हैं मूल निकालने क्या है, डी बराबर फार्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac इस पर अगर बैठाएंगे तो यहाँ आ जाता है प्लस माइनस 4।
यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5 हो तो पी का मान होगा, तो पी का मान होगा ±1। देखेंगे द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल होंगे, इतना के मूल होंगे तब प्लस माइनस क्यू बटा ए पी। ऑप्शन नंबर डी। द्विघात समीकरण इतना के मूल, द्विघात समीकरण इतना के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात है, तो मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात होगा, तो मूलों के योग कितना होता है -b बटा ए यानी 15 अनुपात c बटा ए यानी 50। 15 और 50 को काटेंगे कैसे, 5 से काटे तो 5 ते 15 और 5 से 10 बचे 50 यानी 10:3:10 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि 30 कहे यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 हो तो द्विघात समीकरण होंगे -5 यानी मूल होंगे, तो हम जानते हैं इसका होता है मूल है ना, तो x माइनस में है, माइनस में तो x प्लस 5 तब ना बराबर को उधर जाएगा तब माइनस में होगा, एक होगा x प्लस 1। अब इसको गुना करेंगे तो इसके यहाँ से आता है कितना x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ऑप्शन नंबर ए। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक है तो विवेचक निकालने डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर, तो 4 चौका 16 माइनस 4ac, तो 4a के मान 1, तो 4 में 1 से गुना करें 1 किया, बी के सी के मान है b, तो 4c यानी 4, यानी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए 16 माइनस 4b। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है मतलब हम जानते हैं समांतर श्रेणी का पद होता है a1 इंटू a2 b1 b2 इस तरह से, वहाँ से d निकालते हैं, तो हम d बराबर क्या होता है यानी d1 निकालेंगे इसमें, तो a2 माइनस a1 फिर a3 माइनस a2, तो इस तरह से घटाने के बाद इसका समांतर श्रेणी यानी d बराबर सब बराबर होता है ऑप्शन नंबर डी। समांतर श्रेणी इतना इतना का सारा अंतर है तो 2√2। समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद है, तो 11वां पद निकालने के लिए हम जानते हैं क्या होता है ए प्लस 11वां पद है तो 10d, ए का मान इसमें मान के 2 है और प्लस 10 के 10 और डी के मान कितना 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो 30 30 और 2 32 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा, तो 7वां पद निकालना n के मान 7 रखेंगे यानी 8 7 56 में से 2 जगह तो कितना 54 ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन सब हम पढ़ाए हुए हैं अपना क्लास में। यदि किसी समांतर श्रेणी में a30 माइनस a20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सार्व अंतर होगा, तो a30 दिया हुआ है तो a प्लस कितना a प्लस 29d लिखेंगे, अब माइनस a प्लस 19d बराबर 50 करेंगे तो वहाँ से आता है a बराबर कितना 5, सार्व अंतर आएगा कितना d यानी d बराबर आएगा 5, तो ऑप्शन नंबर सी। यदि 2x माइनस 1 3x प्लस 2 एवं 6x माइनस 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान होगा, तो क्रमागत पद है तो हम जानते हैं a1 इंटू a2 इंटू a3 दिया हुआ है, तो यहाँ से d1 निकालेंगे, तो d1 निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है a2 माइनस a1, फिर वहाँ से d2 निकालेंगे a2 माइनस a3 माइनस a2 इस तरह से निकालेंगे, तो वहाँ से x के मान आएगा x के मान आ जाएगा 3। समांतर श्रेणी इतना इतना में पदों की संख्या यानी n के मान निकालना है, तो n बराबर क्या होता है यानी an बराबर 82 दिया हुआ है, तो n बराबर हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से निकालेंगे तो इसका समांतर पदों की संख्या आ जाएगा 21। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद शून्य है तो 0 बराबर लिखेंगे, इस तरह से 0 बराबर लिखेंगे 0 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु a cos थीटा इंटू 0 तथा a cos थीटा के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर हम जानते हैं √x2 माइनस x1 प्लस √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से आ जाएगा बीच की दूरी आ जाएगा a ऑप्शन नंबर ए।
41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु इतना की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु होता है 0 0, 0 में से 15 घटाएंगे 15, 15 से स्क्वायर होता है कितना 225 और प्लस में 8 के स्क्वायर 64, दोनों के जोड़ेंगे 225 और 64 के जोड़ते हैं तो 289, 289 में जानते हैं कितना का स्क्वायर होता है 17 के, तो यानी एक्स का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 42, सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो इसको रहने देते हैं अभी। 43 नंबर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो इतना एवं इतना के समदूरस्थ है, यानी समदूरस्थ है एक्स अक्ष पर, मान के चलिए एक रेखा खींचते हैं इस तरह से, यहाँ लेते हैं ए बिंदु, यहाँ लेते हैं बी बिंदु और बीच में ले लेते हैं पी बिंदु, तो हम जानते हैं समदूरस्थ है यानी ए पी की दूरी बराबर होगा बीपी की दूरी, तो ए पी और बीपी की दूरी के स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से बीच की दूरी से निकालते हैं तो आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 2 और 0। वाई अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है, तो वाई अक्ष से दूरी है तो इस तरह से वाई अक्ष बनाएंगे, एक्स ये होगा एक्स अक्ष, ये होगा वाई अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर है 13, वाई अक्ष पर है 15, वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी जो होगा ये 13 ही ना होगा, 13 ये वाला जो यही दूरी पूछ रहा है, दूरी कितना है तो 13 है, 13, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट ए। 45, यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरे ना यदि किसी वृत्त के सिरों के निर्देशांक इतना तथा इतना वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना तथा इतना है तो वृत्त के केंद्र से निर्देशांक होंगे, तो वृत्त पहले इस तरह से बनाएंगे वृत्त, और वृत्त का व्यास खींचेंगे तो व्यास इस तरह से होगा व्यास, तो व्यास का 2 सिरा, एगो ए सिरा, मान लो ए सिरा ए आई सिरा बी, ए और बी का निशांक दे लेते, बीच का केंद्र हम जानते थे, मध्य बिंदु पर में से निकालेंगे, तो मध्य बिंदु पर में क्या था x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2, तो x1 कितना -10 और +6 तो -4, और -4 में 2 से भाग करेंगे तो 2, तो -2, और यहाँ लिखेंगे 6 - 10 तो -4, तो 2 और -4 में 2 से भाग करेंगे तो 2, तो 2, -2, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना हो तो त्रिभुज के केंद्र का परिमाप होगा, तथा हम जानते हैं केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए होता है x बराबर होता है x1 + x2 + x3 बटा 3, तो x1 2, x2 हो जाएगा 0, तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर होता है y अक्ष, वो y बराबर तो y1 + y2 + y3 बटा 3, तो 6 4 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, और 9 में 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा 3 3 9, तो 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। 47, यदि इतना से 13 और 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब होगा, तो x अक्ष पर डाले गए लंब तो 13, तो लंब इस तरह से डालने के लिए x अक्ष पर यही लंब डाला है तो 13, बीच की दूरी कितना 13 होगा। बिंदु 2 -2, 8 एवं 6, -6, -4 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में, तो मध्य बिंदु किस चतुर्थांश, तो मध्य बिंदु पहले मध्य बिंदु निकाल लेंगे, तो हम जाते हैं मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या फार्मूला है x1 + x2 बटा 2, तो यानी -2 - 6, तो माइनस प्लस, तो 8 हो जाएगा, तो 8 में 2 से भाग करेंगे तो -4, तो -4, -4 हुआ, -4, एक हो जाएगा कितना -4, और एक y1 + y2, तो 8 + 4, तो 4 में से 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, 2, तब -4 और 2 किस चतुर्थांश में होगा, तो द्वितीय चतुर्थांश में। 49, पी इतना त्रिभुज के शीर्ष है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 होता है, 1/2 इंटू x1 y3 - y y2 - y3, इस वाला फॉर्मूला से निकालेंगे, तो इसका होता है, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 48, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 50वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के बिंदु इतना एवं इतना हो तो त्रिभुज की परिमिति होगी, तो त्रिभुज के शीर्ष के पहले बीच की दूरी निकालेंगे, इस तरह से त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी,
ए का निर्देशांक दिया हुआ है 0,6, बी का निर्देशांक है 0,0 और ए और बीच की दूरी निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी सूत्र से निकालेंगे और ए और सी के दूरी निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा बी 24। बाकी का 50 अगला वीडियो में देखते हैं।